रायसीना डायलॉग। जयशंकर का बड़ा खुलासा। कश्मीर में दुनिया का सबसे लंबा अवैध कब्जा। लेकिन खेल ऐसा कि हमलावर और पीड़ित बराबर कर दिए गए। दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग 2025 में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने बेबाकी से कहा कि किसी देश के क्षेत्र पर सबसे लंबे समय तक अवैध कब्जे का मामला भारत के कश्मीर से जुड़ा हुआ है। लेकिन असली साजिश कुछ और थी। हमलावर कौन और पीड़ित कौन, यह तय करने का अधिकार किसने दिया? जयशंकर ने बिना किसी लाग लपेट के कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता केवल शब्द नहीं हैं, ये वैश्विक नियमों की नींव हैं। लेकिन क्या हुआ जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया? हमने संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां जो हुआ वो चौंकाने वाला था। हमलावर को भी उतना ही सही ठहराया गया जितना पीड़ित को। यह कैसे संभव हुआ? अब असली सवाल यह है, इसके पीछे कौन था? जयशंकर ने नाम भी लिए। यूके, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये वे देश थे जिन्होंने इस पूरे मामले को एक विवाद में बदल दिया। अब सोचिए क्यों? क्या यह न्याय के नाम पर राजनीति नहीं थी? दोगला रवैया, जब पश्चिम हस्तक्षेप करे तो लोकतंत्र, जब दूसरा करे तो खतरा। जयशंकर ने पश्चिमी देशों की इस नीति पर भी करारा वार किया। जब पश्चिमी देश किसी और देश के मामलों में दखल देते हैं तो इसे लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की रक्षा कहा जाता है। लेकिन जब कोई और देश उनकी राजनीति में घुसे तो उसे खतरनाक इरादा बताया जाता है। यह दोहरा मापदंड कब तक चलेगा? तालिबान से दोस्ती तब तक जब तक फायदा फिर दुश्मनी। जयशंकर ने तालिबान का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे पश्चिमी देश अपने फायदे के लिए नियम बदलते रहते हैं। उन्होंने कहा, तालिबान एक समय आतंकवादी था, लेकिन जब वार्ता की जरूरत पड़ी तो उसे दोहा और ओस्लो में बुला लिया गया। तब उसे आउटसाइडर नहीं कहा गया। लेकिन आज फिर वही तालिबान खतरनाक बन गया। तो क्या तब गलत था या अब? पीएम मोदी ने भी उठाया सवाल, क्या संयुक्त राष्ट्र अप्रासंगिक हो गया है? विदेश मंत्री जयशंकर की इन बातों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। एक दिन पहले अमेरिका के पॉपुलर पॉडकास्टर और एआई रिसर्चर लेक्स फ्रिडमैन को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि आज की वैश्विक संस्थाएं अपनी भूमिका निभाने में नाकाम हो रही हैं। पीएम मोदी ने कहा, आज मैं दुनिया में कई तरह के संघर्ष देख रहा हूं। सिर्फ युद्ध ही नहीं, हर क्षेत्र में संघर्ष हो रहे हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन कभी ताकतवर थे, वे अब लगभग अप्रासंगिक हो चुके हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, आज कोई असली सुधार नहीं हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थान अपनी भूमिका निभाने में असफल हो रहे हैं। जो लोग अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नियमों को नजरअंदाज करते हैं, वे आज भी आजाद घूम रहे हैं और कोई उन्हें रोक नहीं सकता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया को एक नई वैश्विक व्यवस्था की जरूरत है? क्या संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं निष्पक्ष हैं, या फिर यह सब सिर्फ सत्ता के खेल का एक हिस्सा है? अगर आपको सच जानना है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।